नमस्कार। मैं हूं चारा प्रकाश दत्त और आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि शनिदेव 30 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 139 दिनों के लिए वक्री होकर संचरण करेंगे। 30 जून से लेकर 3 अक्टूबर तक पूरे 95 दिनों के लिए शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद के ऊपर से संचरण करेंगे और 3 अक्टूबर 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक पूरे 44 दिनों के लिए शनिदेव राहु के नक्षत्र शतभिषा के ऊपर से संचरण करेंगे। इन दोनों अवधियों में शनिदेव के फलों में थोड़ी बहुत चेंजेस आएगी। खास करके उपायों को करते वक्त हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी। बने रहिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ ताकि आपको एक एक बात अच्छी तरह से समझ में आ सके। मेष राशि या लग्न के जातकों की यदि बात करें तो शनिदेव उनकी जन्म कुंडली में दशम तथा एकादश भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव में पूरे 139 दिनों तक वक्री होकर संचरण करेंगे। इससे पहले कि मैं फलित बताऊं, मैं आपको वक्री ग्रह के फल करने का एक सिद्धांत बता देता हूं। देखिए, हर ग्रह अपनी मूलभूत प्रकृति के अनुसार जिस भाव में बैठा हो तथा जहां पर उसकी दृष्टियां हो उनका फल तो करता ही है, लेकिन साथ में अपने से पिछले भाव का फल करना भी शुरू कर देता है। साथ ही साथ जैसे रिवर्स गियर में गाड़ी की ताकत दोगुना हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से वक्री ग्रह भी अपनी दोगुनी क्षमता के साथ फल देना शुरू कर देता है। अब बढ़ते हैं सीधा फलित की ओर। वीडियो के थंबनेल में मैंने एक बात लिखी है कि इस साल का अंतिम अवसर मौका मत जाने दे हाथ से। इसमें कोई शक नहीं है कि मेष लग्न या राशि के जातकों को शनि के एकादश भाव में गोचर के कारण धन का लाभ तो पहले से ही हो रहा था, लेकिन अब जबकि शनिदेव 139 दिनों के लिए वक्री अवस्था में रहेंगे तो इस लाभ में कई गुना बढ़ोतरी होगी। इसीलिए आपको इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, विशेष करके तब जबकि आपको नेक्स्ट ईयर 29 मार्च 2025 से शनि की 7.5वीं शुरू होने वाली है। सो इस मौके का भरपूर लाभ उठाइएगा। एकादश भाव में शनि के गोचर के कारण जैसा कि बताया धन का लाभ तो होगा ही होगा, इसके अलावा इच्छाओं की पूर्ति भी आपकी होगी। साथ ही साथ आकस्मिक धन लाभ की भी पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि शनि देव की दशम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। लाभ स्थान में शनिदेव मौजूद हैं और अष्टम भाव पर उनकी दृष्टि है। अष्टम स्थान से हम आकस्मिक धन लाभ का विचार करते हैं, इसलिए आपको आकस्मिक धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। खास करके द्वितीय खंड यानी 3 अक्टूबर 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 के बीच जब शनिदेव राहु के नक्षत्र शतभिषा के ऊपर से संचरण करेंगे तब आपको अचानक धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। लेकिन देखिए कि शनिदेव जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव से संबंधित रिश्तों में दरार अवश्य पैदा करते हैं। एकादश भाव से हम बड़े भाई तथा मित्रों का विचार करते हैं, इसलिए उनके साथ इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के मनमुटाव से बचे। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर आपको और बताता हूं। देखिए, शनि देव की तीसरी दृष्टि प्रथम भाव पर पड़ रही है। कई जातकों को, मेष राशि या लग्न के जातकों को पिछले काफी लंबे समय से मानसिक तनाव अत्यधिक बढ़ा हुआ था, लेकिन अब जबकि वो रिवर्स यानी वक्री गति से संचरण करेंगे तो एकदम से वो टेंशन से रिलीफ महसूस करेंगे। आपको मानसिक तौर पर काफी रिलीफ मिलेगा, लेकिन इस रिलीफ को आलस में मत बदलिए, कर्मठ होकर मेहनत करते रहिए, क्योंकि जिस भाव में भी शनि देव विराजमान हो वक्री होकर वो उस भाव के फल देने के लिए जातक से दोगुनी मेहनत भी करवाते हैं। यदि शनि देव की सप्तम दृष्टि की बात करें तो वो पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव से हम विद्या, संतान, शेयर मार्केट, लव अफेयर इत्यादि का विचार करते हैं। मेष राशि या लगन के माता पिता अपनी संतान की तरफ से चिंतित रहेंगे। जो विद्यार्थी हैं उनका माइंड स्टडी से डिस्ट्रैक्ट हो सकता है और लव अफेयर में कोई ना कोई किसी प्रकार का डिस्प्यूट पड़ सकता है, इसलिए अपने लव पार्टनर के साथ बहुत ही सॉफ्टली पेश आए। लेकिन शेयर मार्केट में अचानक लाभ के योग बन रहे हैं, वो भी उस कालखंड में 3 अक्टूबर 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 के बीच जब शनि देव राहु के नक्षत्र पर रहेंगे तब शेयर मार्केट इत्यादि में आपको अचानक धन लाभ हो सकता है।
शनिदेव की दशम दृष्टि की बात करें तो वो आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव का एक फल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको आकस्मिक धन लाभ की संभावना है। इसी के साथ साथ विदेश यात्रा की संभावना भी यहीं से निकल कर आ रही है। देखिए, अष्टम भाव जो होता है वो देश की बाउंड्री का होता है, देश की सीमा का होता है। जब शनि जैसा सेपरेटिव यानी पृथक करने वाली नेचर का प्लैनेट अष्टम भाव को दृष्टि दे तो देश की सीमा से बाहर जाने का योग बनता है। कॉन्सिक्वेंटली आपका विदेश यात्रा का योग भी प्रबल है। खास करके 3 अक्टूबर 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 के बीच विदेश यात्रा की अचानक से संभावना है। जो ये अवधि है 30 जून 2024 से लेकर 3 अक्टूबर 2024 के बीच, जब शनिदेव गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद रहेंगे, तब आपके डॉक्यूमेंटेशन कार्य संपूर्ण हो सकते हैं। इसके अलावा अष्टम भाव से हम पैतृक संपत्ति का भी विचार करते हैं। कोई वसीयत इत्यादि आपके नाम हो सकती है। यदि कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वो आपकी समझदारी से सुलझ सकता है। खास करके 30 जून 2024 से लेकर 3 अक्टूबर 2024 के बीच आप यदि समझदारी से काम लेंगे तो पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद जो है वो सुलझ सकते हैं। जहां तक हेल्थ का प्रश्न है तो देखिए, एकादश भाव जो है वो रोग का भाव होता है और शनि खुद भी एक रोगकारी प्लेनेट है। एकादश भाव में बैठकर शनि एक तो प्रथम भाव को दृष्टि दे रहे हैं, दूसरा आयु भाव अष्टम भाव को भी दृष्टि दे रहे हैं। किसी पुराने रोग के फिर से उभरने की संभावना है। जोड़ों संबंधी रोग हो सकता है, हड्डियों में दर्द संबंधी रोग हो सकता है। इसके अलावा 30 जून 2024 से लेकर 3 अक्टूबर 2024 के बीच, क्योंकि शनिदेव गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद के ऊपर रहेंगे, इसलिए डायबिटीज जैसे रोग होने की भी संभावना है। जो लोग 50 प्लस हैं, अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। बात करते हैं उपायों की। देखिए, हनुमान जी की साधना सर्वोपरि है। हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि आप खुद से नहीं कर सकते तो ऑडियो लगाकर सुन ले। 3 अक्टूबर 2024 तक, जब तक शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद के ऊपर से संचरण करेंगे, इस दौरान हर बृहस्पतिवार के दिन किसी मंदिर के पुजारी या स्पिरिचुअल व्यक्ति को कुछ ना कुछ मीठा खाने को देते रहें। बात करते हैं 3 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक की, क्योंकि इस दौरान शनिदेव राहु के नक्षत्र शतभिषा के ऊपर से संचरण करेंगे। इसलिए हर शनिवार के दिन किसी मजदूर वर्ग के व्यक्ति या गरीब लोगों को कुछ ना कुछ नमकीन खाने को देते रहें। खास करके चटपटी चीजें जिनमें राहु का इंस्टेंट टेस्ट शामिल हो। ये उपाय करने से शनिदेव के शुभ फलों में बढ़ोतरी होगी और अशुभ फलों में कमी आएगी। देखिए, ये जो उपाय और फलादेश मैंने बताए हैं, ये सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जन्मस्थ कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग अलग होने के कारण इनमें थोड़ी बहुत वेरिएशन संभव है। अगर आपकी जन्मस्थ कुंडली में चंद्रमा शनि के द्वारा पीड़ित हुआ तो शुभ फलों में कमी आएगी, और यदि चंद्रमा की स्थिति अच्छी हुई तो शुभ फलों में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा इस बात के ऊपर भी शुभ फल निर्भर करते हैं कि आपकी जन्मस्थ कुंडली में शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति और राहु की स्थिति क्या है। अगर आप अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली के आधार पर फलादेश और उपाय जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।